अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम होने वाला है। वो लोग जो पाकिस्तान फुटबॉल के साथ मोहब्बत रखते हैं, शगफ रखते हैं, पाकिस्तान फुटबॉल को फलता फूलता देखना चाहते हैं, वो ये जानने के हकदार हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन प्रोसीजर है फुटबॉल फेडरेशन का, वो कहाँ तक पहुँचा। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हेड करते हारून मलिक साहब और उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और उनकी टीम कब तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी की सूरत में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर बैठी खुद को सदर क्लेम करती रहेगी। इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर होने वाले घपले, धांधलियाँ, करप्शन, इसकी कहानियाँ तो अब ज़बान ज़द आम हैं, लेकिन एक नया कारनामा, एक नई कार्रवाई जिसे हम कहें, वो ज़रा सामने आई है। वो कार्रवाई ये है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने जो इलेक्शन प्रोसीजर करवाया, कमाल का काम देखें। सूबाई इलेक्शन हो गए, मरकज़ी इलेक्शन होने जा रहे हैं, सारा मामला हो गया। पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट रह गए जिसके बगैर सूबाई इलेक्शन हो नहीं सकता। 9 डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये मालूमात सामने आई हैं कि वो 9 डिस्ट्रिक्ट सिंध के हैं जहां पर इलेक्शन नहीं हुआ है, और उसमें काफ़ी सारे हैं। मैं बहुत सारे नाम भी ले सकता हूं, लेकिन चूंकि हम ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे तो उसमें नाम आ जाएंगे। लेकिन मैं चंद नाम ले लेता हूं। 9 सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ इलेक्शन नहीं हुआ: दादू हो गया, कश्मीर हो गया, मटियारी हो गया, शिकारपुर हो गया, टंड मोहम्मद खान हो गया, थरपारकर, जामचोरो जो हैदराबाद के साथ लगता है, जामचोरो, सजावल, घोटकी, ये 9 हैं। फिर केपी प्रोविंस के अंदर इलेक्शन हो गया, हैरत की बात है। और डिस्ट्रिक्ट 11 हैं जिनका इलेक्शन नहीं हुआ। 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका इलेक्शन प्रोविंस के इलेक्शन होने के बाद करवाया गया। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी नई कार्रवाई सामने आ रही है? फिर सूबा बलूचिस्तान, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन ही नहीं हुआ है। ये अजीब बात है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को होल्ड पर रख लिया गया है। ये मामला है क्या? ये मामला चल क्या रहा है? ये इलेक्शन हो कैसे रहे हैं? इसकी शफाफियत पर क्यों आवाज़ नहीं उठेगी? नॉर्मलाइजेशन कमेटी का किरदार है क्या? कहाँ तक पहुँचा है इलेक्शन का मरहला? फिर वो स्टेक होल्डर्स, वो डिपार्टमेंट्स जिन्हें कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था, उनकी भी वापसी हुई है। कैसे हुई है? निकाला क्यों गया था? और क्या कहानी है इसके पीछे? कुछ लोगों पर बैन लगा दिया गया था वोटिंग राइट से महरूम रखने के लिए, उनमें से भी कई लोग वापस भी आ गए बहाल होकर। क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों पर बड़ी डिटेल बात करेंगे। सरदार नवीद हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सदर पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन, पाकिस्तान फुटबॉल जो फेडरेशन है उसके भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर चुके। बड़ा अहम मरहला है और एक बड़ी अहम शख्सियत है, और कानूनी पहलू से लेकर ये तमाम तर चीज़ों को बड़ा गहरे तरीके से जांचते भी हैं, देखते भी हैं, और इस इलेक्शन प्रोसीजर का खुद हिस्सा भी है। तो सरदार साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त निकाला। सरदार साहब, पहले ज़रा चूँकि ये समझने की कोशिश करूँगा, 9 डिस्ट्रिक्ट सिंध के, 4 डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के, 11 डिस्ट्रिक्ट केपी के, जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट यानी 13 बनते हैं, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन ऐसा है जो सूबाई इलेक्शन के बाद हुआ। ये ज़रा हमें डिटेल थोड़ी सी अगर बता पाएं, ये क्या मामला है? देखें, पहले दिन से मैं एक बात कर रहा हूं कि इन्होंने जो वतीरा और तरीक़ेकार अपनाया है वो टोटली गैर आईनी और शफाफियत कहीं है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखें तो उसके अंदर इन्होंने इतना बड़ा मैसिव फ्रॉड किया है पूरे पाकिस्तान में कि मन मर्जी के क्लबों को इन्होंने रजिस्टर किया और उनको वोटिंग राइट दिया। चलें, इन्होंने वो मरला तय कर लिया। उसके बाद जब ये डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन में आए हैं तो इन्होंने सूबे सिंध में, जैसे आपने बताया है, 9 इजला के अंदर तो इन्होंने इलेक्शन करवाया ही नहीं। और उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट है कमर शहजाद कोट, वहां पर सिर्फ 2 क्लब्स रजिस्टर हुए हैं, जबकि आइन कहता है कि कम से कम डीएफए के लिए 5 क्लब रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक। तो 2 क्लब को इन्होंने वोटिंग राइट दे दिया और इलेक्शन करा दिया। अब इसी तरीके से केपीके के अंदर इन्होंने किया है। तकरीबन कोई 13 क्लब्स थे जिनको इन्होंने रजिस्टर नहीं किया
मीन्स वहां इलेक्शन नहीं करवाए, सारा प्रोसेस करने के बावजूद इनकी जो सो कॉल्ड रजिस्ट्रेशन थी, जो स्क्रूटनी थी। अब मैं ये सवाल पूछता हूं, और ये अभी जो आईपीसी की मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें भी मैंने ये सवाल रेज किया मेंबर्स के सामने कि जब आपका इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट ही नहीं है, देखिए 1/3 ऑफ द वोटर्स आर नॉट देयर, हाउ कैन यू कंडक्ट द प्रोविंशियल इलेक्शंस? सही बात है, अब एक सिंध यानी में 1/3 फर्क है वोटर को सिर्फ एक महरूम वोट का। रखा गया। सर देखिए ना, डिफरेंस देखिए वोट का। सिंध में प्रेसिडेंट, विनर और रनर अप में 1 वोट का फर्क है, केपीके के अंदर 2 वोटों का फर्क है। अब आप ये ऐड करें कि ये बाकी जिला में अगर ये इलेक्शन करवा देते और वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते तो उनका वोट भी तो काउंट होता, तो रिजल्ट फर्क होना था। ठीक ठीक, इसी अच्छा तरीके से ये अच्छा इन्होंने सरदार साहब, पंजाब के अंदर भी। जरा सरदार साहब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले जरा सिंध पे बात करता हूँ। ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका मैंने जिक्र किया, दादू कश्मीर, मटियारी, शिकारपुर, टंडू मोहम्मद खान, थरपारकर, जामशोरो, सजावल और घोटकी, इनके रिजल्ट्स अगर ऐड नहीं हुए तो टोटल 25 वोट कास्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए, और उसमें से 13 पर विनर है, 12 वाला रनर अप है, सिर्फ 1 वोट का डिफरेंस है। अगर ये 9 ऐड अप हो जाते तो यकीनी तौर पर फिर ये चेंज हो जाते रिजल्ट। डेफिनेटली देखिए ना, बात यह है कि जब आपने धांधली करनी है तो यही तरीकेकार आपने अपनाना है ना। इसी तरीके से इन्होंने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया। सरदार साहब, ये इतनी बड़ी करप्शन स्टोरी है, ये इतना बड़ा घपला है, इतनी बड़ी धांधली है, मैं हैरान हूँ ये डिस्ट्रिक्ट खामोश क्यों बैठे हैं? क्या मसला है? आप ये सारे फुटबॉल स्टेक होल्डर्स का इशू क्या है? इतने बड़े तादाद में लोग महरूम रह गए वोट के हक से, कोई बोल ही नहीं रहा है। देखिए जी, बात यह है कि इनके पास एक फोरम है, वो है नॉर्मलाइजेशन कमेटी। उनको इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के क्लब्स ने लिखा है, कंप्लेंट लिखा है कि हमारा इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद उनको अब नया फोरम मिला, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। पाकिस्तान स्पोर्ट्स के बाद के पास इनके सारे जितने कंप्लेंट्स हैं ये जा चुके हैं। और ये जो आईपीसी की मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में, जिसमें फिर हारून मलिक गायब थे, वो नहीं आए, तो उसमें भी मैंने ये पॉइंट रेज किया। मैंने कहा जी पहले तो आप इस चीज का तज्जिया करें कि ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस हैं ये क्या सही हुए हैं कि नहीं, इसका ऑडिट होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और तब आप जाके आगे का इलेक्शन लेके चले ना। आप पहुंच गए हैं कांग्रेस के ऊपर। अब कांग्रेस में कई ऐसे मेंबर्स हैं जिनको पहले आपने बैन किया, उस पे उनको करूंगा शोकॉज मैं नोटिस इशू सरदार किए, साहब, और ये उसको किस तरह सरदार अलाउ कर दिया। साहब, ये सेपरेट, ये डिस्कशन हम सेपरेट करेंगे कांग्रेस वाली, पहले हम इस पे रहेंगे। मैं चाहूंगा इसको जरा डिटेल पूरा करें, फिर हम जरा सेपरेट ना कांग्रेस को पूरा डिस्कस करते हैं। सर ये अब आते हैं हम केपी में। केपी में 13 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें से 9 के इलेक्शन अब तक नहीं, 11 के इलेक्शन अब तक नहीं हुए, और 2 के इलेक्शन सूबाई इलेक्शन के बाद हो गए। ये क्या मामला है? वही मामला है जी, जिस तरह सिंध में इन्होंने किया है इस तरह जैसे यहाँ पर भी उन्होंने किया है। नहीं सर, इन्होंने इसकी लीगैलिटी क्या है? इन सरदार साहब, इसकी लीगल हैसियत क्या है? अगर 2 के इलेक्शन सूबाई इलेक्शन के बाद हुए, वो उनका वोट का क्या बना? वो सूबाई सतह पर वोट दे पाए, नहीं दे पाए, क्या मामला है? देवर डिप्राइव्ड ऑफ देयर वोट, तो ठीक है, वोट तो काउंट ही नहीं हुआ उनका। यानी कोहाट और बटग्राम ये 2 के इलेक्शन हुए सूबाई इलेक्शन के बाद। कोहाट का हुआ इलेक्शन इसलिए बिकॉज कोहाट में स्टे था, स्टे वेकेट कराया गया और इलेक्शन के बाद, और फिर वहां इलेक्शन करा दिया गया, लेकिन बाकी इजला के अंदर तो सिरे से इलेक्शन हुआ ही नहीं। नौशहरा, बाजोड़, कुरम, नॉर्थ वजीरिस्तान, अपर साउथ वजीरिस्तान, लोअर साउथ वजीरिस्तान, मोहम्मद, शांगला, तुरगर, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, ओए होए होए। तो ये इस डिस्ट्रिक्ट के जो ओहदेदारान हैं, जो सलाम भाई, मुझे आप एक बात बताएं। देखिए, ये नहायत ही अफसोस की और शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान में जब भी कौमी और या सूबाई इलेक्शंस होते हैं वो 90 दिन के अंदर हो जाते हैं, और मेजॉरिटी जो प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं उन पर इलेक्शन हो जाता है। अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ उसमें लास्ट ईयर, तो उसमें आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है। कोई ऐसी जगह थी जहां पर कोई रीजन ऐसा था कि जी कैंडिडेट की डेथ हो गई या वहां पर कोई सीरियस सिचुएशन थी,
लेकिन 95 to 98% कॉन्स्टिट्यूंसीज में ओके इलेक्शंस हो गए। सरदार साहब तो ये वेट करना होगा, फुटबॉल के एक छोटा इलेक्शन सा क्यों नहीं हुए? ब्रेक। सरदार साहब मैं ये बात पूरी करता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, बड़ा अहम मामला है ये, थोड़ा समझने की मुझे भी ज़रूरत है कि केपी के जो दो क्लब हैं जिनका इलेक्शन, यानी दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका इलेक्शन सूबाई इलेक्शन के बाद हुआ, तो क्या उनका वोट सूबाई लेवल पे कास्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सूबाई लेवल पे जो जीता उसने 12 वोट लिए हैं, जो हारा है उसने 10 वोट लिए प्रेसिडेंट के लिए। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस की बात हो रही है, बड़ा ही अजीब मरहला है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पहले व्हाट्सएप पर इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, वो इलेक्शन का प्रोसीजर हजम नहीं हुआ था, यहाँ नया मामला खुल गया कि बड़े बड़े सूबों के जो अहम स्टेक होल्डर सूबे हैं उनके सूबाई इलेक्शन हो गए, प्रेसिडेंट भी बन गए। सिंध फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाता है, केपी का बन जाते हैं, पंजाब के भी बन जाते हैं और बलूचिस्तान के भी बन जाते हैं। आखिर में पता चलता है डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ही नहीं हुए। 9 डिस्ट्रिक्ट एक जगह, 11 एक जगह, 4 एक जगह, और पंजाब का क्या हाल है वो भी जानूंगा। लेकिन सरदार साहब ये जो केपी वाला मामला है, हम ज़रा ये 2 डिस्ट्रिक्ट जिनका इलेक्शन बाद में हुआ सूबाई इलेक्शन के, और वहाँ पर टोटल वोट जो कास्ट हुए वो 22 हुए, 12 जीतने वाले को और 10 हारने वाले को। तो ये जो 2 थे जिनका बाद में हुआ, क्या इनका वोट काउंट हुआ है, कोई कास्ट हुआ है, क्या मामला है? कोई वोट कास्ट नहीं हुआ इनका जी, बिल्कुल कोई वोट इनका कास्ट नहीं हुआ, ना काउंट में आया है। इसी तरीके से जिन अजला में इलेक्शन नहीं हुआ उनका तो वजूद ही नहीं है कोई। ये थोड़ी अजीब बात है सरदार साहब, और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इतना बड़ा घपला है, इतना बड़ा, इस पर कोई वावेला क्यों नहीं हो रहा, इस पर कहीं से आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? ये आज हम डिस्कस देखिए कर रहे हैं, इस पर तो बहुत दिन से आवाज़ उठनी चाहिए थी। इलेक्शन हुए, अब तो टाइम हो गया। सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने तो ये आवाज़ उठाई हुई है पिछले 3-3.5 साल से, और इनकी जो 2 नंबरियां और फ्रॉड है उसको उजागर करता रहा हूं हर फोरम पे। ठीक है जी, हमने फीफा को लेटर लिखे, हमने एएफसी को लेटर लिखे, जब वहां से जवाब नहीं आया तो हमने आईपीसी मिनिस्ट्री को लिखे, हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लिखा। सो मच सो कि जी जो माजी के अंदर आईपीसी की जो कमिटीज हैं, नेशनल असेंबली की और सेनेट की, उनके साथ रब्ता किया। और मजे की बात आपको बताऊं कि जो हारून मलिक साहब हैं, इनको साबका सदर अलवी साहब ने भी बुलाया कि भाई ये क्या मसला है, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? तो इस शख्स ने रिटर्न में दिया उनको पूरा रोड मैप लिख के, उसने उसकी पासदारी नहीं की। फिर फहमीदा मिर्जा थी मोहतरमा आईपीसी की मिनिस्टर, उनके सामने इसने एक रोड मैप लिख के दिया, उसकी पासदारी नहीं की गई। फिर मजारी साहब थे आईपीसी मिनिस्टर, उनके सामने भी इसने लिख के दिया। सो ही हैज नॉट फुलफिल्ड इवन अ सिंगल कमिटमेंट इन द लास्ट 3.5 years। मैं सरदार साहब वाकई में बड़ा चौंका हूँ इन चीज़ों से, जब मुझे पता चल रहा है कि ये अजीब तरीक़ाकार है। फिर इस पे खड़ी होने वाली फेडरेशन और फेडरेशन का प्रेसिडेंट किस बुनियाद पे खड़ा होगा, किन पैरीमीटर्स पर वो प्रेसिडेंट होगा, किन पैरीमीटर्स पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन रन होगी एनसी के बाद? ये तो बड़ी कमज़ोर बुनियादों पर मामला हो रहा है। फिर खींचातानी होगी, फिर हम कहीं पाबंदी की तरफ ना चले जाएं। मुझे तो ये दोबारा से खौफ जो है ना, ये इसके साए मंडलाते दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है सर, जहां तक पाबंदी का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता। देखें, माजी में भी 5-6 दफा पाबंदी लग चुकी है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे, और इसी तरीके से दुनिया के कई फेडरेशन पे लगी है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग क्यों खाइफ हैं इस पे। पहले अपने घर को तो सही करें, पहले बुनियादें तो सॉलिड करें, पहले यहाँ तो सच्चाई के साथ इलेक्शन करवाएं, जो सही नुमाइंदे हैं उनको तो लेके आए। सर आप उनके सरदार साथ साहब 2 नंबरी खाइफ कर रहे पता है हैं, क्यों उधर है? फीफा और मैं एएफसी आपको को बताऊं गलत खाइफ बयानी क्यों कर है। रहे हैं, यही और दो ये दो पूरे के नंबर या पूरे फुटबॉल करप्शन का इलेक्शन आपने की वजह सत्यानाश से। कर दी। सर यही करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से तो पाबंदियां लगती हैं, यही करप्ट प्रैक्टिसेस है ना, जो आज से पहले हम देख रहे थे फैसल सालेहात साहब के दौर में अजीब अजीब मामलात हुए, अब देख रहे हैं। तो यही करप्ट प्रैक्टिसेस है ना, मेरा ख्याल है, जिसकी वजह से पाबंदियां लगती हैं। तो अब भी यही होगा कि यही करप्ट प्रैक्टिस होगी, और पता नहीं एनसी क्या बता रही है फीफा को, और स्टेक होल्डर्स फीफा को क्या बता रहे हैं, और फीफा सुन किसकी रही है किसकी नहीं। अभी रिसेंट जो एक तरमीम करने जा रहे थे जो कि हुई नहीं उस वक्त, तो वहाँ भी तो नुमाइंदे आए हुए थे एशियन फुटबॉल से भी और फीफा से भी, और वहाँ भी यही हुआ कि डिपार्टमेंट्स के लोग बाद में पहुँचे,
वो अजीब सा एक सीन क्रिएट हो गया। देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने अभी मखदूम साहब के हवाले से बात की है, मैं जरा करेक्ट कर दूं। मखदूम साहब के टोटल टेन्योर में वो जो भी 14 साल का टेन्योर था उसमें कोई भी हमारे ऊपर सस्पेंशन नहीं हुई। सस्पेंशन हुई है तो 2015 के इलेक्शन के वक्त हुई, जब दो बॉडीज बन गई, कोर्ट में चला गया केस, उस वक्त सस्पेंशन हुई। ठीक, तो ये गलत फहमी आप दूर कर दें। उसके बाद सस्पेंशन हुई है तब जब दोबारा मखदूम साहब की जो काबीना थी वो बहाल हो गई थी। उसके बाद 2018 के इलेक्शन जो कराए सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद फिर सस्पेंशन लगी। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज टू सस्पेंशन। अब जो दूसरी सस्पेंशन लगी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के बाद, उसके बाद ये मौसूफ आए हैं। पहले हमजा खान थे चेयरमैन, वो अक्टूबर 2019 से लेके दिसंबर 2020 तक रहे। उसके बाद उनके जाती मामलात बन गए, उसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। तो ये आ गए जनवरी 2021 में। अब ये जनवरी 2021 से लेके आज आप देख लें जनवरी 2025 हो गई, 4 साल का अरसा हो गया। इस 4 साल के अरसे में इनकी कारकर्दगी सामने रखें तो इससे साफ नजर आता है कि दिस इज ऑल मैनिपुलेशन, दिस इज ऑल फ्रॉड, फोर्जरी एंड करप्शन टू द हाईएस्ट लेवल। अच्छा अब इनको चाहिए, सरदार इनको साहब, चाहिए कांग्रेस पे कि आए, हुकूमत जो है, हुकूमत को अब फर्म स्टैंड लेना चाहिए। पता नहीं कब लेगी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आईबीसी मिनिस्ट्री में मैं एक मीटिंग खुद अटेंड कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे समझ आ गया कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन मीटिंग्स में कोई बहुत फ्रूटफुल बात हो पाए। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने बड़े सख्त जुमलों का भी इस्तेमाल किया, सारा कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत से बड़ी दूर चीज़ें हैं। हम बंद कर दें, इलेक्शन बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फीफा करवा रही है, कोई कुछ इसमें कर ही नहीं सकता। सर ये बताएं, ये कांग्रेस का मामला क्या मामला था, कैसे बाहर किया गया डिपार्टमेंट्स को, और डिपार्टमेंट वापस कैसे आए? देखिए, ये नंबर गेम है। आपको पता है कि जो हमारे एक्चुअल जो एट द एंड ऑफ द डे जब सारे इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी कांग्रेस वजूद में आती है। और वो कांग्रेस जो है वो वजूद में आती है कांग्रेस, और वो उसमें 23 मेंबर्स होते हैं, 3 हर सूबे से, दैट मीन्स 4 प्रोविंसेस 12 मेंबर्स, एक इस्लामाबाद से, दैट मीन्स 13। उसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल रेफरीज एसोसिएशन का एक वोट है, एक वुमेन चैंपियन का वोट है, दैट इज 15, एंड 8 हुकूमती महकमा हैं जिनके वोट्स हैं, कांग्रेस मेंबरशिप है ऑटोमेटिक। तो 23 वोट होते हैं। अब डिपार्टमेंट हो गए इन्होंने 8 क्या किया डिपार्टमेंट। कि जी 5 डिपार्टमेंट्स को इन्होंने आउट कर दिया। अच्छा, कौन कौन से दैट थे? मीन्स दे brought down the number of Congress members by 5। तो फिर 18 मेंबर्स रह गए। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू प्रेजेंटेशन, ड्यू टू रिकॉर्ड, अब आप किस तरीके देखें, पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान वापडा, ये एंड HSE, ये 3 महकमे रह गए थे। इन्होंने उनको नहीं छेड़ा, इन्होंने नेवी को छेड़ा। और आपको पता है पाकिस्तान नेवी की टीम पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टीम है, उसके बाद वो नेशनल चैंपियनशिप खेलती है। उसके अलावा उन्होंने कितने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई हैं, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की हुई है। इसी तरीके से एयरफोर्स है, इसी तरीके से पाकिस्तान रेलवे है। एक जमाने में तो रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड यूज्ड टू बी द बिगेस्ट स्पोर्ट्स एंटिटी। तो ये किस तरीके से इन्होंने डिप्राइव किया, सिर्फ ये नंबर ऑफ वोट्स कम करने के लिए। ये चाहते थे अरुण मलिक साहब कि अपनी मर्जी का कोई कैंडिडेट आ जाए, ये वोट बढ़ा नहीं सकते थे, इन्होंने कम कर दिए। और देखें, रेफरीज वोट इनका अपनी मन मर्जी का। वुमेन चैंपियनशिप इन्होंने कराई, उसके नतीजे आपके सामने हैं। 40-40 गोल, 42-42 गोल की एक टीम ने कराची की, और उसमें भी आर्मी को और वापडा की टीमों को अलाउ नहीं किया इन्होंने, वो भी वोट ले लिया। तो मकसद सिर्फ ये था कि ऐसी कांग्रेस बने जिसमें इनकी मेजॉरिटी। और फिर बैठे बिठाए ऑफिस में 3 खवातीन की नॉमिनेशन भी इन्होंने खुद कर दिया, अरुण मलिक साहब। वो हालांकि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस जो पिछले इलेक्शन में था कि 3 वेमेन इलेक्ट होती हैं थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस, उनकी नॉमिनेशन होती हैं, उनका इलेक्शन होता है और कांग्रेस वोट करती है, जिससे 3 ऐड हो जाते हैं। सो इन द पास्ट 23 थ्रू अ प्रोसेस एंड 3 वेमेन इलेक्शन, 26 का हाउस आपका बनता है। ठीक है। और ये सारी मैनिपुलेशन थी जस्ट टू ब्रिंग इन देयर ओन कैंडिडेट हु कैन विन द इलेक्शंस। अच्छा नहीं,
सरदार और साहब, कोई एम नहीं। चूंकि वक्त मैं शायद एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, एक ब्रेक लूंगा, लेकिन मैं जब ब्रेक से आऊंगा तो मैं आपसे ये ज़रूर जानने की कोशिश करूंगा जिन्हें बाहर किया गया, जिन डिपार्टमेंट्स में पुलिस भी कह लें, नेवी भी कह लें और दीगर भी कह लें, इनको बाहर किया गया, फिर ये वापस आते हैं। अब ये वापस आने के बाद क्या फ़र्क पड़ जाएगा कांग्रेस में, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। दूसरा, मैं ज़रा जब वापस आऊँगा ब्रेक से तो मैं आपसे इस पर ज़रूर बात करूँगा। अब इलेक्शन प्रोसेस हो जाना है, सारा कुछ है, उसके बाद इस इलेक्शन के क्या इसका ऐसा मयार रह जाएगा कि इस पर जो बॉडी खड़ी होगी वो कहाँ तक जाए। खिलाड़ियों के पैसे नहीं दिए जा रहे, डेलीज फंसी हुई हैं, सबकी तनख्वाहें चल रही हैं फेडरेशन में, अमले काम कर रहे हैं, इंटरनीज भी रखे हुए, वो भी पेड हैं, सारा कुछ चल रहा है, लैपटॉप भी बांटे गए थे पिछले दिनों में सबको, तो खाने भी खाए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं है ऑडिट के नाम पे, फंड रुकने के नाम पे, तो खिलाड़ियों के लिए नहीं है। ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। सरदार साहब, अब ज़रा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो बड़ा प्रोसीजर ऐसा है कि वाकई सर चकरा जाता है सुनकर के ये सब कुछ हो रहा है। ये बताएं, डिपार्टमेंट्स की वापसी कैसे हुई, इन्हें जब बाहर कर दिया, अब ये वापस कैसे आ गए? उन्होंने अपील की थी इनके डिसीजन के खिलाफ, और जो इनकी अपील कमेटी है उन्होंने इनकी अपील अपहेल्ड की, और जो एक्शन था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और इनकी मेंबरशिप बहाल कर दी। सिंपल एज दैट। दैट मीन्स द डिसीजन व्हिच वाज टेकन अर्लियर बाय एनसी वाज इलीगल, दैट वाज रॉन्ग। इस पर क्या एनसी को फेस करना पड़ेगा फीफा के सामने, या कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा? नहीं, क्या फेस करने है, ये तो इनका इंटरनल मामला है। इनकी घर की बनाई हुई डिसिप्लिनरी कमेटी भी है, इनके घर के बनाया हुआ अपील कमेटी भी है। ये सब हारून मलिक साहब की सिलेक्शन है जी। जो लीगल डिपार्टमेंट है इनकी, उसमें छोटा भाई काम कर रहा है, वो केस बनाता है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी को भेजता है, वहां पर जो चेयरमैन है डिसिप्लिनरी कमेटी के वो उनके बड़े भाई हैं, तो छोटा भाई केस बनाता है, बड़ा भाई सजाएं सुना देता है बगैर किसी को बुलाए, बगैर, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि नो हियरिंग विल बी एक्सेप्टेड अनलेस और अनटिल पर्सनल अपीयरेंस। तो मुझे बताएं कि जी किसकी पर्सनल अपीयरेंस हुई है किसी भी केस में जिसमें इन्होंने डिसीजन दिए हैं? क्या उन्होंने मुझे बुलाया? क्या उन्होंने बाकी लोगों को जिनके ऊपर पर्सनल नॉन ग्रेटा लगाया उनको बुलाया? नहीं। सो ऑल दीज प्रोसीडिंग्स आर इलीगल। अच्छा, अब सरदार साहब ज़रा इस पर बात करते हैं। पैसे, खिलाड़ियों का बड़ा मसला है सर, पैसे उन्हें मिल नहीं रहे, डेलीज मिल नहीं रही। अब तो ख़वातीन खिलाड़ी भी बोलना शुरू हो गई, मलिका नूर को देख लें, बाकी भी बोल रही हैं। अब तो कुछ खिलाड़ियों की वीडियोस भी आ गई हैं। एक अंडर-19 का खिलाड़ी बेचारा शाहजहां, लास्ट टाइम हमने उसकी वीडियो भी चलाई, वो भी गरीब रोता रहा अपने पैसों को, बुरा गरीब सा बच्चा है, नहीं देंगे फिर खिलाएंगे भी नहीं जब कोई बोलेगा। होने क्या है, इनकी तनख्वाहें तो चल रही हैं, अब ये फंड के नाम पे, और कितना टाइम खिलाड़ियों ने बैठना है। और जो ओवरसीज खिलाड़ी आए थे सर खेलने के लिए, उनका क्या, वो भी बगैर पैसों के खेल गए? देखिए कि जहाँ तक ताल्लुक है ये प्लेयर्स की डेली अलाउंसेस की पेमेंट का, इस वक्त जो रफ एस्टिमेट है, द अमाउंट इज बिटवीन 7 to 7.5 करोड़ रुपीस। ठीक है जी, दिस इज अ ह्यूज अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग, और ये एनसी को पे करना चाहिए था, इन्होंने अभी तक वो ड्यूज पे नहीं किए। उसके बाद जो खबरें हैं, मार्केट में भी इन्होंने काफी अमाउंट देना है डिफरेंट वेंडर्स को, जिस तरह इन्होंने जिनसे टिकट्स लिए या होटल अकोमोडेशन, जहाँ पर कई होटल तो ये चेंज कर चुके हैं बिकॉज इन्होंने डिफॉल्ट किया है एक होटल की पेमेंट में। अच्छा। एनीवे, अब बात यह है कि जी इनका वतीरा क्या है। ये हमें डराने के लिए एएफसी और फीफा का नाम लेते हैं कि जी अगर आपने ये किया तो फीफा के तहत आपको ये सजा मिलेगी, आपने ये किया तो फीफा। ओ भाई, फीफा सोई हुई है, एएफसी सोई हुई है। जो इन्होंने डिफॉल्ट किया, लोगों की पेमेंट्स नहीं थी, उसके अलावा इलीगल इलेक्शन कराया, तो फीफा क्यों खामोश है? वो इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेती? इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये जो बैठे हुए 4 लोग जो चला रहे हैं इस टोटल सिस्टम को पिछले 3.5-4 साल से, तो ये मतलब एक समझ से बालातर चीज है। तो यही बार बार मैंने बात की है आईपीसी की कमेटी के अंदर भी, और हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की है कि जी आप एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन करें और स्क्रूटनी करें हर चीज की। ठीक है। देखिए, अच्छा सरदार साहब, चूंकि वक्त कम होगा, सरदार साहब वक्त कम होगा, मुझे जल्दी से ये बताएं, हुकूमत क्या कर सकती है इसमें? हुकूमत का रोल क्या हो सकता है? आईपीसी मिनिस्ट्री का क्या हो सकता है? बहुत कुछ कर सकती है हुकूमत जी। माजी में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एनसी लगी है,
वहां पर फाइनल डिसीजन हुआ है हुकूमत की इंटरवेंशन और फीफा के साथ निगोशिएशंस के साथ। मैं कई एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं जहां 2-2 साल 2.5 साल सोल्यूशन नहीं हुआ, जिस तरह पाकिस्तान का सोल्यूशन नहीं हुआ, वहां फाइनली हुकूमत वक्त उन मुल्क की ने स्टैंड लिया। चले सरदार आप साहब, लें ना इस स्टैंड, पे चूंकि आप वक्त कम है, फौरी तौर इंशाल्लाह पर आप फीफा को 2 टोक लेटर लिखें कि द एनसीए अपॉइंटेड बाय यू हैज कंप्लीटेड दिस रॉन्ग बिल्कुल एंड ठीक वी है आर नॉट सर, ये सेटिस्फाइड चीज विद गवर्नमेंट के एंड इट। पे है, पर गवर्नमेंट पता नहीं कब लेटर लिखती है। सरदार नवीद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। और नाज़रीन, कोशिश की पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से जुड़े तमाम वो मामला जो बड़े अजीब व गरीब और अजीब अजीब कहानियां सामने आ रही हैं, वो हैं क्या, वो ज़रा आपके सामने रखें, उसकी डिटेल जानने की कोशिश करें। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।